नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। आज हम कुंडली में मांगलिक योग की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि मंगल कहाँ कहाँ पर बैठता है तो मांगलिक योग बनता है और इन भावों में बैठता है तो मांगलिक योग क्यों माना जाता है। सबसे पहले हम भाव की चर्चा करेंगे। ये कुंडली का प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश और यह है द्वादश भाव। ये कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। यदि मंगल प्रथम भाव में यह लग्न होता है, ये जातक का पूरे बॉडी को, उसके मस्तिष्क को दर्शाता है। यदि मंगल यहाँ पर बैठता है तो जातक का व्यवहार बहुत ही उग्र होता है, उतावलापन होता है जातक के व्यवहार में। और वही ये भाव जो होता है ये परिवार का भाव होता है। यदि यहाँ पर मंगल बैठता है तो जातक परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह और उग्रता दिखाता है। और ये सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है। हम किसी भी तरह के पार्टनर को यहाँ ले सकते हैं, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी। ये पब्लिक प्लेस है, जिन लोगों से हम अपने रोज के जीवन में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषकर मांगलिक दोष सप्तम भाव में जीवन साथी को ही माना जाता है। तो आपका व्यवहार अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही उग्र रहेगा। उसकी छोटी छोटी बातों में आप कमियां निकालेंगे अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो। और यदि मंगल अष्टम भाव में बैठता है, ये अष्टम भाव ससुराल का भाव होता है। तो यहाँ मंगल बैठता है और ये गुप्तांगों का भी भाव होता है। तो यहाँ अष्टम भाव में भी मंगल बैठता है तो कुंडलिक मांगलिक मान्य होती है। और यदि मंगल ये द्वादश भाव ये हमारा सैया का भाव होता है, यानी बिस्तर का भाव होता है, जहाँ पति पत्नी आराम से सोते हैं, उसका भाव होता है। यदि यहाँ मंगल बैठता है तो दोनों के रिलेशन संबंधों में उग्रता लाता है। यहाँ वह सोने के समय अक्सर लड़ाई झगड़े का काम करेंगे। इसलिए इस भाव में मंगल होने पर कुंडली मांगलिक मानी जाती है। वैसे तो कुछ लोग मंगल अगर द्वितीय भाव में है, क्योंकि ये द्वितीय भाव भी कुटुंब भाव और वाणी का भाव होता है, और यहाँ पर बैठ करके मंगल अष्टम भाव को भी देखता है, तो ये अष्टम भाव में भी उग्रता लाता है और व्यक्ति की वाणी में बहुत ही उग्रता और तीखापन आ जाता है। और भी दृष्टि भी समझेंगे। यदि मंगल प्रथम भाव में बैठा है तो इसकी सप्तम दृष्टि पार्टनर पर पड़ती है और चौथी दृष्टि यहाँ पारिवारिक भाव पर पड़ती है और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। तो इस तरह से मंगल यहाँ पर बैठ करके ये परिवार के भाव को, जीवन साथी को, और ये अष्टम भाव, गुप्त भाव, ससुराल भाव और पति पत्नी के बीच के संबंधों का जो गुप्त रिलेशन है, अपनी बातों को कितना छिपा पाते हैं या दूसरों के सामने कितना प्रकट कर पाते हैं, उसका भाव है। इन भावों पर दृष्टि डाल देता है। इन भावों में उग्रता, उतावलापन दे देता है अपनी दृष्टि से। उसी तरह से मंगल यहाँ बैठेगा तो मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाएगी, पांचवी, छठी और सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी। यहाँ तो ठीक है,
7वीं और 8वीं दृष्टि यहाँ आएगी, जो कि यहाँ भी इसकी दृष्टि सही है। तो ये पार्टनर के भाव को चौथी दृष्टि डाल करके और ये परिवार भाव में बैठ करके यहाँ पर ये उग्रता और अधिक ऊर्जा, उतावलापन, ये सारी चीज़ें दे देता है। तो इस तरह से मंगल बैठ करके और दृष्टि डाल करके हमारे जीवन में जो नज़दीकी संबंध हैं उन भावों को प्रभावित करता है, इसलिए कुंडली मांगलिक मानी जाती है। अब चलिए देखते हैं कि यदि मंगल तृतीय भाव में बैठा तो कुंडली को मांगलिक क्यों नहीं मानी गई। ये हमारा पराक्रम भाव है, हमारे दोनों बाहों का, दोनों भुजाओं का, बाहुबल का। तो यदि यहाँ मंगल बैठता है तो व्यक्ति बहुत अधिक काम करेगा, मेहनती होगा, तो ये अच्छा होता है। और पड़ोसियों का भाव होता है तो ये पड़ोसियों से उग्रता है तो वो चल जाएगा। पंचम भाव हमारा प्रेम, लड़ाई, ये प्रेम संबंध, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम, दोनों का प्रेम यहाँ से देखा जाता है। और ये संतान भाव है। तो यहाँ पर भी मंगल के बैठने से कुंडलिक मांगलिक नहीं मानी जाती। ये हमारे विरोधियों का भाव होता है, कंपटीटर्स का भाव होता है। तो यहाँ मंगल बैठने से बहुत ही अच्छा होता है। विरोधियों और शत्रुओं को पराजय करने में यहाँ ये शनि का, मंगल का, सूर्य का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। राहु का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लोग बैठ करके हमारे विरोधियों को पराजित करते हैं। हमारे विरोधी टिक नहीं पाते अगर इन भावों में क्रूर ग्रह हैं तो मंगल यहाँ बैठ करके बहुत ही अच्छा हो जाता है। नवम भाव पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। दसम भाव ये हमारे कार्य क्षेत्र का भाव होता है, यश का भाव होता है। तो यहाँ भी मंगल के बैठने से बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ ये लाभ भाव है, बड़े भाई बहनों का, बड़ी बहू का भाव होता है, लाभ भाव होता है। तो यहाँ भी मंगल के बैठने से कुंडली मांगलिक नहीं मानी जाती। लेकिन इन भावों में बैठ करके मंगल, देखिए अगर द्वादश भाव में बैठा है तो कहाँ दृष्टि डाल रहा है, हम ये भी देख। यहाँ तो ये पति पत्नी के बेड का भाव होता है कि हम कितनी शांति पूर्वक वहाँ सो पाते हैं, ये चीज़ें विचार की जाती हैं। और दोनों के संबंधों का विचार किया जाता है। यहाँ बैठकर यहाँ तो उग्रता, अधिक एनर्जी, उतावलापन दिया ही दिया। दृष्टि से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहाँ डाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं दृष्टि यहाँ बहुत ही अच्छा। लेकिन 8वीं दृष्टि से इसने पार्टनर के भाव को देख लिया, हमारे जीवन साथी के भाव को। इस तरह से अपनी दृष्टि से भी ये इस भाव में उतावलापन, क्रूरता, लड़ाई झगड़ा ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से कुंडली अगर इन भावों में, कुंडली में इन भावों में मंगल बैठता है तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम नक्षत्र पर और मांगलिक परिहार पर और मंगल द्वारा बनने वाले अन्य दोषों पर चर्चा करेंगे।